हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बुलंद व बाला मकाम अता फ़रमाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जब खलीफ़ा बने हैं तो 10 साल तक इनकी खिलाफत रही और इनके दौरे खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैल चुका था। अब ये बात कहाँ मुखालिफिन को बर्दाश्त होती थी और वो नित नए हरबे इस्तेमाल कर रहे थे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के, लेकिन वो नुकसान न पहुँचा सके और फुतूहात बढ़ती गईं और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते गए और मुख्तलिफ़ ममालिक और मुख्तलिफ़ शहर फ़तह होते गए, यहाँ तक कि मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व शौक़त और गलबा कुफ़ार पे बढ़ता गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आखिरी दफ़ा हज करके आ रहे थे तो रास्ते में हज़रत उमर ने दुआ की थी कि या अल्लाह मैं अब कमज़ोर हो चुका हूँ, आज़ा के अंदर वो तवानाई भी बाकी नहीं रही, वो ताकत भी बाकी नहीं रही, ए अल्लाह अब मुझे उठा दे। यानी इशारा इस तरफ था कि अब ममलिकत की इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अदा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए कि फुतूहात बढ़ गईं और दौरे खिलाफत बहुत आगे तक बढ़ चुका था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ भी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिका व मौतन फ़ी बलद रसूलिक। या अल्लाह तो मुझे शहादत की मौत अता कर, अपने रास्ते में अता कर, और ए अल्लाह तो मुझे नबी के शहर में मौत अता कर। तो गोया इन्होंने 2 बातों की दुआ की थी, एक तो शहादत की मौत अता हो जाए और नंबर 2 मदीना में अता हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अता हो जाए। अब ये दुआ कबूल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमा दी, इसलिए कि अगर शहादत होती उसके लिए अब बाहर जाना पड़ता, सरहदों पे लड़ना पड़ता, सरहद पे जाकर अमीरुल मोमिनीन के लिए तमाम ममलिकत के अहकामात को सामने रख कर उन्हें चलाकर पूरे मुल्क के नज़म को बरकरार रख कर वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवीनी तौर पर यह मामला फ़रमा दिया कि हज़रत उमर को अल्लाह ने शहादत की मौत भी अता फ़रमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अता फ़रमाई, नमाज की हालत में अता फ़रमाई, मुसल्ला रसूल पे आप ज़ख्मी हुए, महराब रसूल में आप ज़ख्मी हुए और यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत का वाक़या पेश आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कातिल था वो बदबख्त अबू लुअलुअ फ़िरोज़ मजूसी था। मदीना में हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये ग़ुलाम था। ये शख्स मुसव्विर भी था, नक्काश भी था, बढ़ई भी था, नज्जार भी था, मुख्तलिफ़ शोबों का ये कारीगर था, बहुत से कामकाज जानता था, बहुत से हुनर का ये माहिर था। तो इसके ऊपर 2 दिरहम का टैक्स था। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये देते थे, तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए कि मेरे ऊपर ये ज़्यादा मुक़र्रर है। हज़रत उमर ने पूछा तुम काम क्या करते हो? इसने बताया और इसने अपने शोबाजात बताए। चूँकि ये नक्काश भी था, ये मुसव्विर भी था और ये बढ़ई भी था और ये नज्जार भी था, इतने शोबे ये जानता था। तो हज़रत उमर ने फ़रमाया कि अगर ये 2 दिरहम का जो टैक्स है ये कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसे इस बात पर भी गुस्सा था और असल बात ये थी कि चूँकि ये मजूसी था, ईरानी नस्ल था, इसके दिल के अंदर बुग़्ज़ पहले से भी भरा हुआ था। सिर्फ ये वजह नहीं थी, इसके पीछे वो वजह भी अहम थी। उस बुनियाद पर भी इसीलिए तबक़ातुल कुबरा में एक वाक़या, जब मजूस के बहुत से बच्चे आए तो ये बच्चों के सरों पे हाथ फेरता था कि तुम्हें ग़ुलाम बना कर लाया गया है और मैं चाहता हूँ इन अरब के लोगों को कत्ल कर दूँ, इन अरब के लोगों को न छोड़ूँ। इसके दिल में उनके लिए बड़ी नफ़रत भी थी। तो ये किसी मौके की तलाश में था कि कोई मौका मिल जाए माज़अल्लाह कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दूँ, ताकि ये जो फुतूहात का सिलसिला चल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है, ये रुक जाए। हर दौर के अंदर ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चंद दिन बाद इससे मुलाकात हुई तो इससे कह दिया कि मुझे एक पंचक्की बनानी है, क्या बनवा दोगे? तो इसने कहा हाँ मैं बनाऊँगा, ऐसी कि मशरिक़ और मग़रिब में उसकी शोहरत होगी। हज़रत उमर तो इसकी बातों से समझ गए, आप बड़े ही फ़िरासत वाले इंसान थे, आप समझ गए मुझे धमकी दे रहा है, लेकिन आपने इसलिए कोई कार्रवाई मुनासिब न समझी कि महज शुकूक और शुबहात की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि कोई सबूत मौजूद ना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वैसे उनके जुमले से ये समझ गए थे ये मुझे कोई धमकी दे रहा है, और ये बदबख्त इंसान, फ़जर की नमाज़ का वक्त था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए आए
इसने खंजर ऐसा लिया था जिसकी दोनों तरफ धार थी, और फिर उसने उस खंजर को जहर के अंदर आलूदा भी किया था ताकि किसी तरह भी जान बच न सके। हर मुमकिन कोशिश इसने की माज़ अल्लाह उन्हें शहीद करने की, और ये महराब में छुप के बैठ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे नमाज़ पढ़ाने के लिए आए, दौरान नमाज इसने वार कर दिए, और इसने 6 वार किए हैं। चंद वार आपके नाफ के नीचे हुए और दोनों तरफ से खून बहने लग गया। जब आप ज़ख्मी हो गए नमाज की हालत में, आपने फिर भी नमाज को तर्क नहीं किया, और आपने नमाज ताकि दीगर सफ़ वालों की बाकी रहे, आपने अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को हाथ से पकड़ा आगे कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने आगे नमाज़ पढ़ाई, नमाज मुख्तसर पढ़ा दी। अबू लुअलु को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सहाबा इकराम की जो सफ़ें थीं ये तो गोया शीशा पिलाई हुई दीवारें थीं। इस जालिम ने तेज़ी के साथ वो अपना जो खंजर था दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। जहर आलूद था जिससे 13 सहाबा इकराम ज़ख्मी हो गए, जिसमें से 9 सहाबा इकराम की शहादत हो गई, और बाज़ तारीख़ी रिवायात से मालूम होता है कि 6 की शहादत हो गई। लेकिन आखिर इस पर चादर डाल के जैसे इसको पकड़ने लगे तो इसने वही खंजर अपने गले पर और सीने पर मारा और ख़ुदकुशी कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब लाया गया, अब नमाज मुकम्मल हो गई। वाक़े से अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत सहाबा इकराम की निगाह में नमाज की अहमियत और अमीरुल मोमिनीन की नज़र में कि नमाज को मुकम्मल करवाया। जब घर लाया गया दोनों तरफ से खून बह रहा था, और जब आपको दूध पिलाया गया, शहद दिया गया तो ज़ख्मों से बाहर आ गया। अतिब्बा भी समझ गए, बज़ाहिर ऐसा लगता था शायद कि मुमकिन न हो कि आपकी जान बच जाए, ज़ख्मों से लग रहा था शायद आपकी शहादत हो जाए। आपने पहले नंबर पे पूछा, ये बताओ मुझ पे हमला करने वाला कौन था? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि मुगीरा इब्न शोबा का जो ग़ुलाम था अबू लुअलु फ़िरोज़ मजूसी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी कलमा पढ़ने वाले के हाथ से कत्ल नहीं हो रहा, किसी मुसलमान के हाथ से नहीं हुआ, गैर मुस्लिम ने मेरे ऊपर हमला किया है। हज़रत उमर ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जो 3 अय्याम थे आपके ज़ख्मी होने के अय्याम, 27 ज़ुल्हज्जा को आप ज़ख्मी हुए हैं, 3 दिन आप ज़ख्मी रहे, और यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई है। लेकिन इन 3 अय्याम के अंदर भी आप पर रिक्कत तारी थी। एक मौके पर आपके साहबजादे ने आपका सर अपनी झोली में रखा था। इमाम अबू नुईम अस्फ़हानी ने हिलियतुल औलिया में लिखा, आपने फरमाया बेटा मेरा सर ज़मीन पे रख दो। ज़मीन पे रखा तो अपने घाल मट्टी में लगाए और फरमाया, ए अल्लाह तू उमर पे रहम कर दे, अगर तूने उमर पे रहम न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। जिनको जन्नत की बशारतें दुनिया में मिल गई, लेकिन आखिरी वक्त में उन पर भी ये कैफियत तारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, और उनसे कहा कि तुम कहो कि मेरा वालिद इजाज़त तलब करता है कि अगर चाहो तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुझे भी जगह मिल जाए कि मेरी तदफ़ीन भी वहाँ हो। अब्दुल्ला इब्न उमर वहाँ पहुँचे और फरमाया कि मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी तदफ़ीन यहाँ हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा भी रोने लग गई। फरमाया, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर हज़रत उमर मांगते हैं तो मैं ये जगह उनको दे देती हूँ और मैं उन्हें अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर आए, हज़रत उमर को बताया, हज़रत उमर खुश हुए, लेकिन फरमाया कि मेरी शहादत के बाद भी मेरे जनाजे को जब लेकर जाओगे वहाँ पहुँचकर फिर इजाज़त तलब करना। हो सकता है उन्होंने मेरी ज़िंदगी में दी हो, अगर मौत के बाद न दें तो मुझे वहाँ न दफनाना, आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वक्त जब करीब आने लगा है, अंदाज़ा कीजिए इस बात से उन्हें उम्मत की और उम्मत के इत्तेहाद और इत्तेफाक की भी कितनी फ़िक्र थी। उन्होंने 6 आदमियों को नामज़द किया, तुम अपने में से किसी को खलीफा बना देना। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर कि तुम अपने में से किसी को खलीफा बना दो। ज़ख्मी हालत में भी आमाल का कितना अमल, शरीयत का कितना एहतमाम था। एक नौजवान आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अयादत के लिए, उसके पांचे टखनों से नीचे लटक रहे थे। हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा, पांचों को ऊपर कर दो, अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारा लिबास भी साफ़ सुथरा रहेगा। यानी ज़ख्मी हालत है लेकिन शरीयत पर कितना अमल है। ऐसे मौके पर भी मुनकर काम को देखा है तो फ़ौरन ही नकीर कर दी। 3 दिन आपकी ज़ख्मी हालत में गुजर गए, ज़ख्मों की हालत में थे। यकम मुहर्रमुल हराम जब आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी मौत इन्हें अता फ़रमा दी। अब जब इन्हें ले जाया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर पे थी, हज़रत उमर का जनाज़ा रखा गया, फिर इजाज़त तलब की गई
इजाज़त दी गई। तो इजाज़त के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया। तो गोया एक तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक जानिब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ब्र, दूसरी जानिब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ब्र। सारी ज़िंदगी हुज़ूर के साथ रहे। हर मौके पर हुज़ूर फरमाया करते थे, दखलतु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, फ़अलतु अना अबू बकर व उमर, आमनतु अना व अबू बकर व उमर। मैंने ईमान लाया, मैं दाखिल हुआ, मैं निकला। हर मौके पर आपने अबू बकर उमर का अपने साथ तज़किरा किया। दुनिया से जाने के बाद भी एक तरफ अबू बकर, दूसरी तरफ उमर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया था, एक का हाथ दाएं तरफ, दूसरे का हाथ बाएं तरफ पकड़ा और आप दाखिल हुए। फरमाया था, हाँ कदा नुबासु यौमल क़ियामा, इसी तरह हम क़यामत के दिन भी अपनी क़ब्रों से उठाए जाएंगे। तो दुनिया में भी हुज़ूर की रफ़ाक़त मिली, आखिरत में भी हुज़ूर की रफ़ाक़त मिली। और उस जगह तदफ़ीन हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे और मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है। जन्नत के टुकड़े में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जगह अता फ़रमा दी। तो कैसी बुलंद व बाला ज़िंदगी गुजार के गए, कैसी अच्छी ज़िंदगी मिली। अल्लाह ने शहादत की मौत अता की, मदीना तय्यबा में अता की, नमाज की हालत में ज़ख्मी हुए, मिंबर रसूल के करीब और मेहराब रसूल में मुसल्ले रसूल पे ज़ख्मी हुए। यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत मिल गई। अल्लाह तबारक व ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए और हम सबको अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।